नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 22 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 8 महीने से गाय घाट पे रुके पटना की वाटर मेट्रो। पीयू और पीपीयू में ग्रेजुएशन एडमिशन शुरू, आवेदन प्रक्रिया तेज। पटना के महावीर और इस्कॉन मंदिर में ऑनलाइन आरती सुविधा शुरू। पटना में राज्य खेल का भव्य आयोजन 27 सितंबर से शुरू। बिहार में खुलेगा फिल्म एवं नाट्य संस्थान, युवाओं को मिलेगा मंच। बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। पटना के महावीर और इस्कॉन मंदिर में ऑनलाइन आरती सुविधा शुरू। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर और इस्कॉन मंदिर ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन लाइव आरती सेवा शुरू कर दी है, जिससे भक्त घर बैठे ही दर्शन और आरती का लाभ उठा सकते हैं। पटना टेम्पल लाइव आरती के माध्यम से लोग हनुमान जी और भगवान कृष्णा की विभिन्न आरतियों डिजिटल रूप से जुड़ सकते हैं। महावीर मंदिर में सुबह 5 बजे से रात्रि 10:30 तक आरतियां होती है, जबकि इस्कॉन मंदिर में मंगला और सायन आरती का लाइव प्रसारण उपलब्ध है। यह सुविधा आधिकारिक वेबसाइट और लिंक के जरिए भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव का प्रदान कर रही है। पटना में राज्य खेल का भव्य आयोजन 27 सितंबर से शुरू। पटना राज्य खेल 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पटना में आयोजित होंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन में 24 खेल शामिल होंगे, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी और अन्य खेल प्रमुख है। लगभग 5,500 खिलाड़ी, 500 ऑफिशियल और 750 वॉलंटियर हिस्सा लेंगे। बिहार ओलंपिक संघ इस आयोजन को पहली बार बड़े स्तर पर कर रहा है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल के लिए तैयार करना है। चयनित खिलाड़ियों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप भी लगाया जाएगा। राज्य खेल से नई प्रतिभाओं की पहचान होगी और बिहार का खेल स्तर मजबूत होगा। यह आयोजन खेल इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाएगा। 8 महीने से गाय घाट पे रुकी पटना की वाटर मेट्रो। पटना में गंगा नदी पे शुरू होने वाली मेट्रो सेवा 8 महीने बाद फिर शुरू नहीं हो सकी। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इलेक्ट्रिक जहाज सितंबर 2025 से गाय घाट पे निष्क्रिय पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और चार्जिंग स्टेशन निर्माण अधूरा होने के कारण परियोजना अटकी हुई है। यह वातानुकूलित जहाज दीघा घाट से कंगन घाट के बीच चलाया जा रहा है, जिसमें 75 यात्रियों की क्षमता होगी। जहाज का तकनीकी ट्रायल सफल रहा, जिसमें सीसीटीवी, एलसीडी साउंड सिस्टम व बड़े शीशे जैसे आधुनिक सुविधाएं दी गई है। भविष्य में सेवा को सोनपुर और नासिरगंज तक बढ़ाने की योजना भी है। गर्मी बढ़ते ही पटना में बिजली ट्रैपिंग की समस्या बढ़ी। पटना में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की खपत 800 मेगावाट पार कर गई है और इस साल 1016 मेगावाट तक पहुंचने की आशंका है। ओवरलोडिंग से शहर के कई इलाकों में लगातार ट्रिपिंग और फेज की समस्या, उड़ने की समस्याएं हो रही है। पीएसयू ने ऐसे 65 ट्रांसफार्मरों की पहचान की है, जहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को फील्डिंग निरीक्षण और उपभोक्ताओं की शिकायतों को त्वरित समाधान का निर्देश दिया है। राज्य भर में बुधवार रात 8,818 मेगावाट बिजली खपत का नया रिकॉर्ड बना। पीएसयू के फ्यूज कॉल सेंटर पर रोज 1700 तक शिकायतें दर्ज हो रही है। बिहार में खुलेगा फिल्म एवं नाट्य संस्थान, युवाओं को मिलेगा मंच। बिहार सरकार ने राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। करीब 5 एकड़ में बनने वाला इस संस्थान में युवाओं को एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। पटना समेत कई जिलों में जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है और अक्टूबर तक निर्माण शुरू करने का लक्ष्य है। संस्थान में हिंदी, अंग्रेजी और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं पर भी जोर रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इससे बिहार में फिल्म निर्माण, रोजगार, पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की कला संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। पीयू और पीपीयू में ग्रेजुएशन एडमिशन शुरू, आवेदन प्रक्रिया तेज। पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीयू में 4,500 सीटों पर ऑनलाइन आवेदन 30 मई तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं, जबकि पीपीयू में 1.27 लाख सीटों के लिए आवेदन 31 मई तक स्वीकार होंगे। पीयू में मेरिट 12वीं के आधार पर बनेगी और बीएससी व बीकॉम में 80 से 90% तक कट ऑफ रहने की संभावना है। पीपीयू में 13 नए कॉलेज से जुड़ने से सीटें बढ़ी है। प्रवेश प्रक्रिया के बाद जुलाई में कक्षाएं शुरू होंगी। निफ्ट पटना के 63 छात्र को मिला शानदार प्लेसमेंट ऑफर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के 2026 प्लेसमेंट सीजन में 63 छात्र का चयन प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ। इनमें 23 छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर, 34 को ऑन कैंपस और 6 को ऑफ कैंपस अवसर मिले।
औसत वार्षिक पैकेज 6 लाख रुपए रहा। सबसे बड़ा 18 लाख रुपए का पैकेज संस्कृति शाही हैदराबाद के आयरन ट्रैक साइबर टेक्नोलॉजी में यूआई डिजाइनर पद के लिए मिला। शिवांशी को त्रिदिन ग्रुप से 12 लाख रुपए और गैडविन को 9 लाख रुपए का पैकेज मिला। निर्देशक कर्नल राहुल शर्मा ने इसे डिजाइन और डिजिटल क्रिएटिविटी क्षेत्र में बढ़ती मांग का परिणाम बताया। पीएमसीएच में 200 एमबीबीएस छात्रों ने परीक्षा का किया बहिष्कार। पीएमसीएच में 2022 बैच के करीब 200 एमबीबीएस छात्रों ने अतिरिक्त मूल्यांकन परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। छात्रों का आरोप है कि कुछ छात्रों पर कथित कदाचार के मामले में बैच को सामूहिक सजा दी गई। इससे नाराज होकर किसी भी छात्र ने परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया। विवाद 21 मई की परीक्षा रद्द होने के बाद बढ़ा, जब प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया। छात्र का कहना है कि मेहनत से परीक्षा देने वाले के साथ अन्याय हुआ है। वही प्रशासन परीक्षा की सूचिता बनाए रखने पर अड़ा है और दोबारा मौका देने से इनकार कर चुका है। भीषण गर्मी में पटना जंक्शन पर मुफ्त शरबत वितरण शुरू। भीषण गर्मी को देखते हुए रेलवे ने पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए मुफ्त शरबत और ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की है। दानापुर मंडल द्वारा शुरू की गई यह सुविधा सबसे पहले प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर लागू हुई, जहां लंबी दूरी की ट्रेनें का अधिक ठहराव होता है। रेलवे कर्मियों ने यात्रियों को शीतल जल और शरबत वितरित किया। यह अभियान राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर रेलवे स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन और आड़ा रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों पर भी जारी रहेगा। साथ ही रेलवे ने यात्रियों से भीड़ और लंबी कतार से बचने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग अपनाने की अपील की है। पटना में एनडीडी प्रभावित बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा पर चर्चा। मगध महिला कॉलेज में 19 और 20 मई को न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर पद पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीआरई कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन कंपोजिट रीजनल सेंटर पटना ने IQAC और पटना यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया। इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से 150 से अधिक शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास विशेषज्ञ, शोधार्थी और छात्रों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने ऑप्टिम ADHD, लर्निंग डिसएबिलिटी, समावेशी शिक्षा, न्यूरो पुनर्वास, स्पीच थेरेपी और व्यवहार प्रबंधन पर चर्चा की। कार्यक्रम में लाइव सांकेतिक भाषा अनुवाद की सुविधा भी दी गई। वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। पालीगंज में बनेगा नया बाईपास, जाम से मिलेगी राहत। पालीगंज के पास धड़हरा से फतेहपुर तक दूसरे बाईपास निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस बाईपास के बनने से बिहटा की ओर आने वाले वाहनों के पालीगंज बाजार में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा और वे सीधे SH 59 पर पहुंच सकेंगे। इससे पालीगंज बाजार में रोज लगने वाली भारी जाम से लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में बिहटा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, सासाराम और भोजपुर की जोन में आने वाले हजारों वाहनों से गुजरते हैं, जिससे घंटे जाम लगा रहता है। नया बाईपास बनने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, समय और ईंधन की बचत होगी तथा कई जिलों के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पटना में साइकिल दुकान से 3 बच्चों का रेस्क्यू विवाद। पटना के राजीव नगर रोड नंबर 14 स्थित एक साइकिल दुकान से लेबर डिपार्टमेंट ने एनजीओ की सूचना पर 3 बच्चों का रेस्क्यू किया। परिजनों का कहना है कि बच्चे दुकान पर नहीं बल्कि अपनी साइकिल ठीक करने गए थे। पिता सूरज कुमार ने आरोप लगाया कि बच्चों को छोड़ने के बदले पैसे मांगने और उन्हें अपने घर में रखने पर रकम देने की बात कही। दुकानदार ने भी एनजीओ कर्मी पर परेशान करने और पैसे मांगने का आरोप लगाया। परिजनों के विरुद्ध और हंगामे के बाद तीनों बच्चों को छोड़ दिया गया। मामले को लेकर इलाके में काफी विवाद और नाराजगी देखने को मिली। गैस सिलेंडर संकट से परेशान लोग, ब्लैक मार्केट में बढ़ी बिक्री। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद गैस सिलेंडर बुकिंग का नियम होने के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बुकिंग के कई दिन बाद DSC नंबर जारी होता है और फिर 5 से 7 दिन बाद डिलीवरी मिलती है। डिलीवरी की तारीख से अगली बुकिंग गिने जाने के कारण लोगों को महीने में एक सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी में उपभोक्ता 2000 से 2500 रुपए में ब्लैक में गैस खरीद रहे हैं। पटना में 136 एजेंसी के जरिए 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को गैस मिलती है, जबकि बैकलॉग 1.5 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। बीपीएससी परीक्षा पास कराने के नाम पर 5 लोगों पर केस दर्ज। पटना पुलिस की महिला दरोगा आशा सिंह ने बेटे रितेश को बीपीएससी परीक्षा पास कराने के लिए जदयू नेता डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को 40 लाख रुपए दिए थे। रितेश का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आने पर दरोगा ने आरोप पे पैसा मांगे। आरोपी नेता 25 लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया, जबकि बाकी 15 लाख भी नहीं लौटाए गए। इसके बाद जगनपुर थाने में केस दर्ज हुआ और चार्जशीट दाखिल की गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत ने 40 लाख के श्रोता पर सवाल उठाया। अब IOU ने दरोगा, बेटा समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी इको पार्क की। इको पार्क राजधानी वाटिका बिहार का एक सुंदर इको टूरिज्म स्थल है जहां प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह पार्क घनी हरियाली, रंग बिरंगे फूल और ऊंचे वृक्ष से सुसज्जित है, जो शांत और सुकून भरा वातावरण प्रदान करता है। यहाँ स्थित विशाल झील इसकी प्रमुख विशेषता है, जहां नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। पार्क में जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग पथ और बच्चों के खेल क्षेत्र भी है। यह स्थान शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति अध्ययन को बढ़ावा देता है। योग्य पिकनिक और सैर के लिए यह आदर्श स्थल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में आईटी पटना को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत एक बार फिर नोडल संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार और पंजाब के बीच सांस्कृतिक व शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। 23 मई को पंजाब के प्रतिनिधि मंडल बिहार पहुंचेंगे, जहां उन्हें राज्य के सांस्कृतिक इतिहास, लोक कला और परंपराओं से परिचित कराया जाएगा। जून में बिहार प्रतिनिधि मंडल पंजाब जाएगा। इस पहल का उद्देश्य विविधता में एकता को मजबूत करना है, छात्रों के बीच आपसी समझ विकसित करना और राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। बीपीएससी भर्ती प्रक्रिया को लेकर तेजस्वी ने उठाए गंभीर सवाल। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने चुनाव से पहले 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब तक टीआरई 4 की वैकेंसी जारी नहीं की गई। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी सरकार में 17 महीनों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई और 1.30 लाख पद प्रक्रियाधीन थे। उन्होंने लाठीचार्ज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि परीक्षा और भर्ती की मांग करने वाले युवाओं पर कार्रवाई हो रही है, जबकि सरकार केवल बयानबाजी और दिखावे में लगी हुई है। नौबतपुर सीडीपीओ कार्यालय में घूसखोर ऑपरेटर हुआ गिरफ्तार। नौबतपुर सीडीपीओ कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 37,100 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायत प्रवीक्षिका सुशीला कुमारी ने की थी, जिसमें आरोप था कि वह 17 आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार और अंडे की राशि पास करने के बदले 25% सीडीपीओ और 1% अपना कमीशन मांग रहा था। सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा। यह इस साल का 44वां ट्रैप है। अब तक 59 केस दर्ज हुए और 20.78 लाख रुपए रिश्वत बरामद हुई। पिछले साल 101 घूसखोर पकड़े गए थे। पटना सचिवालय के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय के पास गुरुवार लगभग 1 बजे 2 कारों की तेज रफ्तार से टक्कर हो गई। हादसे में मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर और किया कार शामिल थी। एक कार ने दूसरी को पीछे से टक्कर मारी, जिससे दोनों वाहनों में आगे और पीछे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के दौरान एक वाहन चक्का भी निकल गया। हालांकि सभी सवार लोग बाल बाल बच गए और कुछ लोगों को हल्की चोटें आई। घटना के बाद स्थानीय लोग जुटे और पुलिस ने पहुंचकर वाहनों को हटाया और आगे की जांच शुरू कर दी है। पटना सिटी पेट्रोल हमले में 3 लोगों की हुई मौत। पटना सिटी के चौका थाना क्षेत्र में राजा राम लेन गली में एक सनकी पति द्वारा पेट्रोल डालकर किए गए हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला नीलम अग्रवाल और आरोपी कन्हैया कुमार की भी मौत हो गई, जबकि इससे पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल की जान जा चुकी थी। गंभीर रूप से झुलसी प्रिया कुमारी और उसके 2 बच्चे आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोप अपनी पत्नी की दूसरी शादी से नाराज था। मामले की जांच जारी है और एफएसएल टीम साक्ष्य जुटा रहा है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना सहित बिहार में भीषण गर्मी और उमस ने जनजीवन प्रभावित किया। तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के पास, लेकिन नमी के कारण हीट इंडेक्स 45 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है। मौसम विभाग ने लू और तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना में ऑरेंज अलर्ट के तहत गरज चमक, तेज आंधी, बारिश और वज्रपात जैसी हल्की मध्यम संभावना है। मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एनटीए ने छात्रों को दिया आवेदन का अतिरिक्त समय। एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई रात्रि 10 बजे तक कर दी है। उम्मीदवार अब इस नई समय सीमा तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा 23 मई रात 11:50 तक निर्धारित की गई है, जिसे ऑनलाइन माध्यमों से भरा जा सकता है। फॉर्म में गलती सुधारने के लिए करेक्शन विंडो 25 मई से 27 मई रात्रि 11:50 तक खुली रहेगी। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। तकनीकी समस्या होने पर एनटीए हेल्पलाइन या ईमेल से संपर्क किया जा सकता है। पटना का घर छोड़ आश्रम पहुंचे प्रशांत किशोर।
प्रशांत किशोर ने पटना स्थित अपना पुराना आवास छोड़कर अब आईआईटी पटना के पास बने बिहार नवनिर्माण आश्रम से राजनीतिक गतिविधियां चलाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव तक यहीं से जन सुराज अभियान का संचालन करेंगे। पहले वो शेखपुरा हाउस से काम कर रहे थे। दरभंगा में उन्होंने नीतीश कुमार पर बेरोजगारी और प्लान रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और वोटरों से जाति, धर्म व पैसे के आधार पर वोट न करने की अपील की। उन्होंने महंगाई बढ़ने की आशंका जताई और सरकार पर जनता की समस्याओं को अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। पटना में भाजपा का 2 दिवसीय महाप्रशिक्षण अभियान 23 मई से शुरू। पटना में 23 और 24 मई को भाजपा का 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान आयोजित होगा। मर्ची मार्चा स्थित उषा रिजॉर्ट में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तरुण चुग और संजय सरावगी समेत कई नेता शामिल होंगे। 11 क्षेत्रों में बूथ सशक्तिकरण, चुनाव प्रबंधन, सोशल मीडिया रणनीति, जनसंपर्क और संगठन विस्तार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी युवाओं, महिलाओं और प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने पर विशेष फोकस करेगी। भाजपा इसे बिहार में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी करने के लिए अहम अभियान मान रही है। वैभव सूर्यवंशी के एस सेलिब्रेशन का खुला भावुक राज। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 93 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मैच के दौरान उन्होंने हाफ सेंचुरी के बाद एक अक्षर वाला सेलिब्रेशन किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शुरुआत में उन्होंने इसे सम्मानित जश्न बताया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि यह इशारा उनकी मां के लिए था जिनका नाम ए से शुरू होता है। वैभव ने भावुक होकर कहा कि सेलिब्रेशन वह अपनी मां को समर्पित करती है और इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं। उनके सादगी और प्रदर्शन की खूब सराहना हो रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिए हैं उनके नाम है राधिका सिंह, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, संजीव कुमार, पंकज शर्मा और अनुज ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या मेट्रो प्रोजेक्ट से पटना की ट्रैफिक समस्याएं कम हो रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।